हरे कृष्णा। एक बड़ा ही रोचक प्रश्न लोग पूछते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के 1 घंटे बाद क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि जब भी किसी जीव की, किसी मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के काल में उसको पहले से ही इस बात का अनुभव होने लगता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। उसकी आंखों का स्वरूप बदल जाता है, उसको यम के दूत दिखाई देने लगते हैं और वो देख कर के भयभीत हो जाता है और उसके शरीर से अलग अलग प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुख, 1 मल और मूत्र के ये 2 द्वार। इन 9 द्वारों से ही आत्मा अपना स्थान बाहर निकालती है। कहते 9 द्वारों का पिंजड़ा, रहता पंछी कौन, रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। अगर शरीर में आत्मा है और पिंजड़े में 9 द्वार हैं, एक पक्षी है जो 9 द्वारों में है, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं से उड़ ही जाएगा। अब उड़ जाए तो इसमें अचरज की बात नहीं है, रहे तो अचरज की बात है कि व्यक्ति जीवित है, आज भी जीवित है। मृत हो जाए तो इसमें कौन सी अचरज की बात है। तो देखने में आता है कि जब आत्मा निचले स्थानों से निकलती है, यानी कि उस व्यक्ति की दुर्गति हुई है, अधोगति हुई है, यानी मल मूत्र का अगर विसर्जन कर दिया, बहुत गहरा मल निकला है या बहुत मूत्र कर दिया है किसी जीव ने, तो इसका मतलब उसकी निचले स्थानों से निकलने का मतलब अधोगति। और अगर उसकी मुख से नेत्र फट गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, जीभ बाहर आ गई है, या फिर कान से मैल बाहर आ गया है, यानी कि मध्यम गति होती है। और मूल रूप से ब्रह्मांड, इसे 10वां द्वार कहते हैं, ब्रह्मरंध्र, अगर यहाँ से फट गया है तो फिर उस जीवात्मा को पक्का ही पक्का धाम की प्राप्ति हुई है। लेकिन ये सब चीज़ें वैष्णवों पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वैष्णव जो होता है, जिसने निरंतर भगवान के नाम का जप किया हो, उसके साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में रहे, वो शरीर से परे जा चुका है, वो शरीर से परे चला गया, तो उसके साथ ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन साधारण लोगों के साथ ऐसे होते हैं। जैसे गीता में कहा है, षठ मासा उत्तरायणा, षठ मासा दक्षिणायना। 6 महीने जुलाई से लेकर के जनवरी तक इन्हें कर्कट संक्रांति जब प्रारंभ होती है, यानी कर्क राशि में सूरज का जब प्रवेश होता है, कर्कट संक्रांति, उधर अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़े तो उसकी चंद्रमा लोक या फिर अन्य लोकों पर उसकी गति होती है। लेकिन वहीं अगर किसी ने उत्तरायण में, यानी जनवरी के मकर संक्रांति, मकर राशि में जब सूरज ने प्रवेश किया, मकर संक्रांति के काल से लेकर जुलाई तक अगर उसकी मृत्यु हो तो फिर उसको ऊपर के लोग मिलते हैं। लेकिन वैष्णवों पर यह चीज़ अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि वैष्णव तो सदा भगवान के नाम में रमा रहता है, सदा जपता रहता है और उसके स्मरण में ठाकुर जी बने रहते हैं। अब जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके साथ कैसी गति होती है? साधारण जीव जो होते हैं उनको लेने के लिए 3 यमदूत आते हैं। क्यों 3 यमदूत आते हैं? क्योंकि मनसा, वाचा और कर्मणा, मन से, वचन से और कर्मों से जो आपने पाप किए, उन तीनों की रस्सी से खींच करके आपको 3 यमदूत निकालेंगे। और व्यक्ति जीवन में जितने भी कार्य करता है वो 3 गुणों के अंतर्गत करता है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। इसलिए 3 रस्सियों से 3 यमदूत खींचते हैं, जीवात्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालते हैं तो वह जीव रोने लग जाता है कि मुझे क्यों निकाल दिया, मैं अपने परिवार के कार्य करना चाहता था, मेरी बहुत जिम्मेदारियां थी। लेकिन जब आपने जन्म लिया था तभी आपकी एक्सपायरी डेट फिक्स कर दी गई थी। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन, जैसे कोई दवाई बनती है, जिस दिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट छपती है उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट छप जाती है। ऐसा नहीं होता कि अब वो बिक्री बढ़ गई है तो उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ऐसे ही जीव की एक्सपायरी डेट, यानी उसकी मृत्यु का काल निश्चित होता है उसके जन्म के साथ ही। अब जब जीव को निकाल दिया गया, यमदूत कहते हैं अब आपको हम यहाँ पर 13 दिन तक रहने की परमिशन देते हैं। 13 दिन, 13 डेज तक आप इसी स्थान पर रह सकते हैं। और फिर यमदूत अन्य जीवों को निकालने के लिए चले जाते हैं। अब ये जो जीवात्मा बड़ा भयभीत हो जाता है यमदूतों को देखकर, उनके हाथ में दंड है, पाश है, देखकर बड़ा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है मेरे कर्म रहे होंगे, अब ये मैं नर्क जाऊंगा, मुझे कितनी पीड़ाएं होंगी, बड़ा घबराया होता है। और अपनी ही डेड बॉडी, अपने ही शव के छाती पर बैठ करके अपने ही परिवार के लोगों को रोता हुआ देखता है कि देखिए कितना रो रहे हैं, हाय तो बेटा मत रो। सबके पास जाता है, सबको बोलता है मत रो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन सकता, क्योंकि अब वो शरीर विहीन हो चुका है, उसका शरीर नहीं है, शरीर समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं, तुरंत हम देख सकते हैं कि जीवात्मा वहीं होती है। इसलिए मृत शरीर के पास गीता का पाठ करना चाहिए,
ताकि जीवात्मा गीता के पाठ को सुनकर के संसार से मुक्ति ले सके कि इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। ये जीवात्मा जैसे जन्म से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से एक जर्जर शरीर में जाती है और जर्जर शरीर से मृत्यु जाने पर अगले शरीर में चली जाती है। देहिनो अस्मिनिम यथा देहे कौमरम यौवनम जरा ततः देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवत गीता 2 अध्याय 13 नंबर श्लोक में बात भगवान ने अर्जुन को बताई कि ये जीवात्मा देहिनो अस्मिनिम यथा देह, इस देह के अंदर एक और देही है, यानी कि ऊपर शरीर के अंदर असली व्यक्ति बैठा हुआ है, आत्मा। ये आत्मा ही हम है, शरीर तो ऊपर का आवरण है। जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो ड्राइवर होता है वो हम होते हैं और गाड़ी ऊपर का आवरण होता है। ऐसे ही गाड़ी रूपी शरीर आवरण है और हम ड्राइवर रूपी अंदर बैठे हैं। तो जीवात्मा को बाहर निकालते हैं, वो बड़ा घबरा जाता है, परिवार के लोगों को बोलता है, कभी पेड़ों पर जाता है, नीचे उतरता है, छत पर घूमता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन जब हम गीता का पाठ करेंगे उसके मन में एक वैराग्य उत्पन्न होगा कि मैं एक जीवात्मा हूं, मैंने पूरा जीवन भजन नहीं किया, कम से कम अब बैठकर तो मैं गीता का पाठ सुन लूं। इसलिए वहाँ हरिनाम संकीर्तन चलाना चाहिए। अगर नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते कीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। अगरबत्ती जला सकते क्योंकि शरीर से दुर्गंध निकलती है, और उस शव को ज़मीन पर रख देना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर रखने से क्या होता है कि ये जो जीवात्मा है जिस भी सामान के ऊपर रखी जाएगी वो सब सामान आपको बाद में फेंकना पड़ेगा जिस पर उसकी प्राण निकले। इसलिए उसको तुरंत ही जल्दी से 1 घंटे के अंदर अंदर ही ज़मीन पर ले आना चाहिए। आंखों को बंद कर देना चाहिए, हाथ पैरों को सीधा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उन हाथ पैरों को सीधा नहीं किया तो 1 घंटे के अंदर अंदर शरीर अकड़ने लग जाएगा और फिर जिस पोजीशन में होंगे उसी पोजीशन में आपको उनकी अंतिम संस्कार क्रिया करनी पड़ेगी। ये तो बहुत सारा इसमें ज्ञान है, तो लेकिन हमने सूक्ष्म में आपको ये चीज़ें बताई हैं कि एक जीवात्मा के साथ क्या होता है। आशा करते हैं कल को अगर आपके किसी परिवार में या जान पहचान में आपको ये सब देखने को मिले तो क्या करना चाहिए ये आप जानते होंगे। मुख में गंगा जल, मुख में तुलसी दल, आंखों को बंद कर देना, पैर के अंगूठों को बांध देना, शव को जमीन पर रख देना, ये सब कार्य करना चाहिए और मुख्य रूप से कीर्तन और गीता का पाठ करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।